हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के शॉर्ट नोट में हम गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। निर्णय का मतलब होता है या अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उस कार्य को करने के लिए विभिन्न तरीके सोचते हैं और फिर उन विभिन्न तरीकों में किसी एक तरीके को अपनाकर निर्णय ले लेते हैं कि हाँ, इस कार्य को करने के लिए हम यह तरीका अपनाएंगे और निर्णय ले लेते हैं। तो उस तरीके को अपनाना ही निर्णय कहलाता है। फिर अपने कार्य को आरंभ करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे सभी संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प जो सर्वश्रेष्ठ हो का चयन कर लेना ही निर्णय कहलाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काट देने से है। जैसे विभिन्न तरीके हैं और उसमें हम ऐसा तरीका या ऐसा विकल्प चुनेंगे जिसको कोई भी अब तरीका काट नहीं सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ हो। तो सिंपल अर्थ में निर्णय का अर्थ यही होता है काट देने से है। हम ऐसा विकल्प चुनें जो सभी विकल्पों में सबसे अच्छा हो। जो निर्णय होता है यह एक चयन प्रक्रिया है। निर्णय हम चयन के आधार पर ही करते हैं। विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर लेना ही निर्णय कहलाता है। निर्णय की विशेषताएं। अब निर्णय की विशेषताएं क्या क्या हैं? सर्वप्रथम, निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। किसी भी फैसले को या निर्णय को करने से पहले हम उस कार्य के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और लास्ट में हम निर्णय ले लेते हैं। तो इसलिए जो निर्णय होगी वह मानसिक प्रक्रिया होगी। निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह गृह व्यवस्था के जो चरण हैं, आयोजन, संगठन और नियंत्रण, इन सभी में निर्णय का प्रयोग किया जाता है। आयोजन, संगठन, नियंत्रण में इन चारों चरण में निर्णय प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और इसमें सोच समझकर किया जाता है। सोच समझकर ही किसी भी निर्णय पे पहुंचा जाता है। तो इसलिए निर्णय प्रक्रिया सोच समझकर तर्क करने की प्रक्रिया है। निर्णय एक लक्ष्य नहीं बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय एक लक्ष्य नहीं है कि निर्णय ले लिए और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए। नहीं, निर्णय सिर्फ हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने का एक साधन है। हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों में से, सिंपल अर्थ में मैं समझा रही हूँ, विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का जो सर्वश्रेष्ठ है उसका चयन कर लिए और निर्णय ले लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने उद्देश्य में पहुंच गए। नहीं, सिर्फ यह एक साधन के रूप में हम इसको प्रयोग किए हैं विकल्प को, और फिर अपना कार्य सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करके फिर अपना कार्य आरंभ करेंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है, जो निर्णय होता है यह प्रबंधन के सभी चरणों पर किया जाता है। जो निर्णय होता है यह प्रबंधन के सभी स्तरों पर किया जाता है। जैसे आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इन सभी चरणों में निर्णय को अपनाया जाता है, निर्णय लिया जाता है। निर्णय जो होता है धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। निर्णय धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसमें कभी कभी धनात्मक चीज़ें भी आ जाती हैं, पॉजिटिव, और कभी कभी निगेटिव चीज़ें भी आती हैं। इसलिए निर्णय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। निर्णय में दृढ़ता व समन्वय का होना आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कोई भी फैसला लेते हैं तो उस फैसले पर अडिग रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, और फिर अपने का और समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस समय पर हम अपने कार्यों को करें और उस पर अडिग रहें, डटे रहें। परिस्थितियां बदलने पर निर्णय भी बदल जाते हैं। जब हमारे सामने कोई चुनौती आ जाती है या कोई मुसीबत आ जाता है तो फिर हम अपने निर्णय को बदल देते हैं, फिर रास्ते को बदल कर कोई और रास्ता अपनाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ। निर्णय में व्यक्ति का विवेकशील होना आवश्यक है। निर्णय में व्यक्ति का विवेकशील होना, अगर हम विवेकशील हैं, हमारी मानसिक जो क्षमता है सही है, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता सही है, तभी हम निर्णय ले सकते हैं किसी भी चीज़ पर। तो निर्णय में व्यक्ति का विवेकशील होना आवश्यक है। जो निर्णय होता है वह निर्णयन से भिन्न होता है। निर्णय और निर्णयन दोनों भिन्न शब्द होते हैं। निर्णय का अर्थ होता है अंतिम परिणाम और निर्णयन का अर्थ होता है निर्णय लेने की प्रक्रिया।
नेक्स्ट है निर्णय प्रक्रिया के मुख्य चरण। निर्णय प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं इसके बारे में जानेंगे। किसी भी निर्णय प्रक्रिया को करने के लिए या अपनाने के लिए सर्वप्रथम हमें समस्या को परिभाषित करना होता है। हम समस्या कौन सी है उसके बारे में जानेंगे, परिभाषित करेंगे। फिर समस्या का विश्लेषण करते हैं, फिर वैकल्पिक समाधान ढूंढते हैं। जब हमारे पास कोई समस्या आएगी तो उस समस्या के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, फिर विकल्पों के आधार पे समाधान ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो विकल्पों पे चयन करेंगे, कौन-कौन से विकल्प हैं, कौन-सा सही होगा, कौन-सा विकल्प अपनाएँ जो हमारे समस्या को सॉल्व कर पाए। तो विभिन्न विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेंगे। विकल्पों में चिंतन करने के बाद फिर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेंगे। फिर प्रभावी ढंग से विकल्प को क्रियान्वित करेंगे, विकल्प को अपना के फिर जो समस्या हो उसको करना शुरू कर देंगे। समस्या को सॉल्व करना, समस्या का निवारण करना शुरू कर देंगे विकल्पों को अपना के। फिर परिणामों को, जो परिणाम प्राप्त होंगे उसको स्वीकार करेंगे, फिर निर्णय का अनुसरण करेंगे। तो ये हुए निर्णय प्रक्रिया के मुख्य चरण। अब निर्णय के प्रकार के बारे में जानेंगे। निर्णय के कितने प्रकार होते हैं? निर्णय के 5 प्रकार होते हैं। नैतिक निर्णय एवं आधारभूत निर्णय, व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत एवं सामूहिक, जो व्यक्तिगत होगा वो पर्सनल होगा और जो सामूहिक होगा वह समूह में होगा। आपातकालीन निर्णय, कार्यक्रमात्मक निर्णय, अकार्यक्रमात्मक निर्णय, निपुण तथा मोर्चाबंदी या व्यूह रचना निर्णय। अब हम नैतिक निर्णय के बारे में जानेंगे। जो नैतिक निर्णय होते हैं इनको आदतन निर्णय भी कहते हैं। जो नैतिक निर्णय होते हैं यह प्रतिदिन प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निर्णय लिए जाने वाला निर्णय होता है। जैसे छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए हम प्रतिदिन निर्णय लेते हैं। प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाने वाला निर्णय नैतिक निर्णय कहलाता है। आदतन निर्णय जो होता है वह बार बार दोहराए जाते हैं और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण वाले निर्णय नहीं होते हैं। जो आदतन होते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं क्योंकि आदत में समा जाते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। नेक्स्ट है आधारभूत निर्णय। यह निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इनको जो आधारभूत निर्णय है इनको दीर्घकालीन निर्णय भी कहते हैं। यह जो निर्णय होते हैं आधारभूत वाले, इनको सोच समझकर और मतलब बहुत समय, मतलब क्या काफ़ी सोच समझकर इस निर्णय को लिया जाता है और ये कठिन भी होते हैं क्योंकि यह आधारभूत हैं। यह हमारे भविष्य से संबंधित होते हैं। कोई भी निर्णय हम लेंगे तो हमारा भविष्य ही प्रभावित होगा, इसलिए आधारभूत निर्णय को बहुत सोच समझ कर लिया जाता है और ये कठिन निर्णय होते हैं। जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं यह एकांकी निर्णय कहे जाते हैं, मतलब ये पर्सनल होते हैं, स्वयं से लिया जाने वाला निर्णय और यह दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किया जाता है। हमें व्यक्तिगत निर्णय वही होते हैं जो हमारे खुद के कामों से संबंधित हो। सामूहिक निर्णय, इसे संगठनात्मक निर्णय भी कहते हैं। सामूहिक मतलब होता है समूह, 2, 4, 10, 20 व्यक्तियों का समूह, मतलब एक से अधिक, दो से अधिक, तो इसे संगठनात्मक निर्णय भी कहते हैं। ऐसे निर्णय परिवार के सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हम सामूहिक निर्णय ही लेते हैं और सभी सदस्यों के राय मशवरा के बाद ही निर्णय लिया जाता है। आपातकालीन निर्णय, जो आपातकालीन होते हैं ये अचानक लिए जाने वाले निर्णय होते हैं। जैसे किसी की दुर्घटना ही हो गई तो हम अचानक में या आपात में ही निर्णय लेंगे, या अचानक कोई गेस्ट आ गए तो फिर जो निर्णय लिया जाएगा क्या बनाना है, कैसे इनको ट्रीट करना है, तो अचानक निर्णय लिया में आएगा। मतलब जो भी अचानक हो उस और हमें अचानक निर्णय लेना पड़े तो वो अचानक निर्णय में आएगा। इसका कोई पूर्वाभास नहीं होता है, मतलब इसका कोई अनुमान नहीं होता है, बस अचानक कार्य आएगा या अचानक कोई भी कार्य करना पड़ेगा और फिर हमें अचानक निर्णय लेना पड़ेगा। कार्यक्रमात्मक या अकार्यक्रमात्मक निर्णय, ऐसा निर्णय जिसमें कार्य का एक क्रम से होना अनिवार्य हो। जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो एक क्रम से करें, और यह जो होते हैं यह पुनरावृत्ति प्रकृति वाले निर्णय होते हैं, मतलब बार बार कर सकते हैं। कार्यक्रमात्मक को क्रम से करें और बार बार,
अकार्यक्रमात्मक निर्णय यह अदृश्य अनूठे प्रकृति के होते हैं। मतलब जो अकार्यक्रमात्मक निर्णय होते हैं यह दिखाई नहीं देते हैं और अनूठे प्रकृति के होते हैं, और यह निर्णय किसी विशेष परिस्थिति में ही लिए जाते हैं। जब कोई विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तभी यह निर्णय लिए जाते हैं। निपुण निर्णय यह निर्णय जो सफलता से पूर्व अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे यह निर्णय जो सफलता से पूर्व अनुभव के आधार पर लिया जाता है। जैसे हमें अपने एग्जाम के लिए कोई बुक सेलेक्ट करना है, तो हम अनुभव के आधार पे कोई भी बुक जो मतलब किसी भी राइटर की सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसे अगर हम पढ़ के उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो वह सफलता से पूर्व ही अनुभव हो कहलाएगा, क्योंकि हम सफल नहीं हुए हैं और अनुभव के आधार पे कोई बुक चॉइस कर ले रहे हैं और उसको पढ़ के सफल हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है व्यूह रचना या मोर्चाबंदी निर्णय। ऐसे निर्णय जो प्रतियोगी संस्थाओं या व्यक्तियों को मात देने के लिए किए जाते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है यह विद्यार्थियों पे, जैसे कोई दो दोस्त हैं और दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों व्यक्तियों में कंपटीशन हो जाएगा कि हमें इससे ज़्यादा नंबर लाना है, तो वह व्यूह रचना या मोर्चाबंदी निर्णय कहलाएगा। नेक्स्ट है निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में अगर हमारा निर्णय की प्रकृति जो स्थायी है, अगर हम कुछ सोच समझ नहीं रहे हैं तो निर्णय प्रभावित होगा। तो इस लाइन का मतलब यही है निर्णय की स्थायी प्रकृति, कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, चुपचाप से खड़े हैं या साइलेंट हैं, उस बारे में सोच विचार नहीं कर रहे हैं, तो यह भी प्रभावित करता है निर्णय की स्थायी प्रकृति। यह जो प्रकृति होगी ये स्थायी नहीं होनी चाहिए, अस्थायी होनी चाहिए। समय का प्रभाव भी निर्णय को प्रभावित करता है। ज्ञान का प्रभाव, अगर हम ज्ञानी हैं तो हम मतलब सही निर्णय ले सकते हैं। अगर हमारी मानसिक क्षमता बुद्धि सही है तो ज्ञान का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम बेवकूफ़ हैं, बुद्धि कम है, तो फिर हम किसी भी निर्णय को कैसे लेंगे। तो ज्ञान का भी प्रभाव पड़ता है। निर्णयों का पारस्परिक संबंध, एक जो भी हम निर्णय ले रहे हैं तो उसमें परस्पर संबंध होना चाहिए। व्यक्तिगत मान्यताएं भी, जो जैसे परिवार में सदस्य हैं और पर्सनल सबकी जो सोच है अलग अलग है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो व्यक्तिगत मान्यताएं भी प्रभावित करती हैं। सबकी सोच में अंतर है, व्यक्तिगत मान्यताओं में अंतर है, व्यक्तिगत विचारों में, तो यह भी प्रभावित कर देगी निर्णय प्रक्रिया को। मूल्य वैल्यू, जिसके वैल्यू जैसे होंगे वह उस आधार पे अपने निर्णय को बताएगा, तो मूल्य भी महत्व रखते हैं प्रभावित करने में। पारिवारिक संसाधन भी प्रभावित करते हैं। परिवार की विशेषताएं, परिवार की महत्वाकांक्षाएं, परिवार के सदस्यों की भूमिकाएं, परिवार की संस्कृति, यह सारे जो हैं यह निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है विरोधपूर्ण स्थिति जैसे एक वैज्ञानिक थे फॉलेट, उन्होंने गृह प्रबंधन में बोला है कि जब हम परिवार में रहते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो जब विरोधपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है किसी भी परिवार में, जैसे 4 लोग हैं और कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है और मतभेद हो जाता है किसी भी बात पे, तो जो फॉलेट महोदय थे इन्होंने 5 सुझाव दिए थे कि किसी भी परिवार में विरोधपूर्ण अगर स्थिति उत्पन्न हो जा रही है तो हमें 5 सुझाव को अपनाकर उस विरोधपूर्ण स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। पहला सुझाव था, परिवार के सभी सदस्यों में एक मत होने के कारण झगड़ों की स्थिति होना स्वाभाविक है। जब एक परिवार में कई लोग रह रहे हैं और सबकी जो मानसिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है या विचार मेल नहीं खा रहे हैं, तो फिर उनके घर में झगड़ों की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए हमें या तो हम समझौता कर लें या एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण कर लें, या संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय या एकीकरण या विचार परिवर्तन, मतलब इन 5 तरीकों को अपना के उस झगड़े का निपटारा किया जा सकता है। समझौता का मतलब है कि किसी भी झगड़े में समझौता कराया जाता है, या तो समझौता कर ले
या दो पक्ष है तो एक पक्ष जो है बोल दे या मान ले कि चलो ठीक है, हम आपकी मर्जी से चलेंगे, आपके हिसाब से जो आप कहेंगे उस हिसाब से कार्य होगा, या तो एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण हो जाए, या संघर्ष तथा एक की विजय। या तो संघर्ष करते रहो आपस में, या एक जो है मतलब एक पक्ष जो है, दो पक्ष हैं, एक पक्ष उसमें जो है वह हार माने और जो दूसरा है वह एक दूसरे पक्ष पे विजय प्राप्त कर ले, या यह स्थिति उत्पन्न हो सकता है, या यह स्थिति अपना सकते हैं, या एकीकरण, या लड़ाई झगड़े को समाप्त करके एक हो जाएं, एकीकरण कर लें, या सब लोग अपने विचारों में परिवर्तन कर लें। तो इस तरह फॉलेट महोदय ने 5 सुझाव दिया किसी भी समस्या या झगड़े की स्थिति को सुलझाने के लिए। और जो सबसे अच्छा है, प्रश्न बनता है कि विरोधपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए सबसे उत्तम तरीका क्या होता है? तो इसके लिए सबसे इन पाँचों में सबसे उत्तम तरीका जो होगा वह समझौता होगा। हमें समझौता कर लेना चाहिए, और हमारे समाज में भी लड़ाई झगड़े से निपटने के लिए समझौता ही किया जाता है, या परिवार में भी किसी न किसी एक पक्ष को समझौता ही करना पड़ता है, या दोनों पक्ष मिलकर समझौता कर लेते हैं। इससे विवाद को खत्म कर देते हैं और किसी ठोस निर्णय पे पहुंच जाता है। और जो ये वाला लाइन है, संघर्ष व एक पक्षी विजय या प्रभुत्व या दबाव, इसका मतलब होता है कि एक पक्ष जो है बलपूर्वक तरीके से दूसरे पक्ष पर अपनी बात मनवा ले। इसका मतलब ये होता है, जैसे जो दो पक्ष हैं जिसमें एक पक्ष कमज़ोर है एक मजबूत है, तो जो मजबूत वाला पक्ष है वो उसको दबा के या जैसे भी मार पीट के या दबा के जैसे भी अपनी बात मनवा ले। तो इसका अर्थ यही हुआ, संघर्ष व एक पक्ष की विजय या प्रभुत्व या दबाव, कि दूसरे पक्ष को या तो बलपूर्वक दबा के अपनी बात मनवा ले या मार पीट के, जैसे भी। तो इन पांचों में जो सबसे अच्छा है वह समझौता ही है। किसी भी झगड़े का निपटारा करना है तो समझौता कर लो। इस तरह आज हमारा यह टॉपिक समाप्त हुआ, गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया। निर्णय क्या है, इसको आप लोग अपने भाषा में समझेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे तो समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक समाप्त हुआ, और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक यू।